लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 12th का एक बेसिक चैप्टर, जिसमें लगभग आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मतलब 40 नंबर का पार्ट है। उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल। क्या नाम है? इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल्स है ना, ये होता है बेसिकली। इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है जो इस मान लीजिए किसी के बारे में रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग को याद रखना है ना। फार्मूला क्या याद रखना है? नंबर 1, डी रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर डिफ्रेंशिएशन करें हम लोग किसका, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n। ठीक है, और इसी का अगर मान लेते हैं, अगर इस x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं x टू दी पावर n प्लस 1 और बटे लिखते हैं n प्लस 1, ठीक है। जहाँ x इक्वल टू ये -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये पहला, समझे। तो दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं नंबर 2। क्या है नंबर 2? जैसे अगर डिफरेंशिएशन अगर हमको कहें x का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 1। लेकिन इसी डी एक्स का, किसका, डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें, हम ये क्या, कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। तो नंबर दे दे, है ना। तीसरा नंबर, नंबर 3। क्या है तीसरा नंबर में? नंबर तीसरा, जैसे मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, क्या लिखा है, log x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। और अगर हम 1/x का, किसका, 1/x का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या, इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाता है, log x हो जाता है। समझे, ये है हमारा फार्मूला सब। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर चौथा क्या लिखा हो फार्मूला में? फार्मूला में लिखा हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या लिखा है, साइन एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स में तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। अगर इसी कॉस एक्स का, किसका, कॉस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, क्या करें, इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नंबर 5, अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो कॉस एक्स का, किसका, कॉस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अगर इसी कॉस एक्स का, किसका, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। समझे। नेक्स्ट नंबर 6 फार्मूला,
क्या हो, अगर हमसे पूछ ले डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x, किसका 10x का विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर हमसे पूछे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, पहले मिटा देते हैं यहाँ। अगर हमसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसी सेक स्क्वायर एक्स का, किसका सेक स्क्वायर एक्स का, है ना, इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x। क्या हो जाएगा 10x। नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए दूसरा, अगर डिफ्रेंशिएशन कह दे हमको करने के लिए cot x, किसका cot x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अगर हम लोग कॉसेक एक्स स्क्वायर का, किसका इंटीग्रेशन कर दे, अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। क्या लिखा हो, सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। लेकिन अगर इंटीग्रेशन कर दे सेक एक्स इंटू 10x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका सेक एक्स। क्या हो जाता है सेक एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसी का अगर हम कहें इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या बोले कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करें तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x हो जाएगा, है ना। और इसी e टू द पावर x का क्या करें हम लोग इंटीग्रेशन करें dx, तो ये दोनों में सेम होता है, e टू द पावर x ही होगा, ठीक है। दूसरा अगर मान लेते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx करें, इसका क्या होता है, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसी का किसका ये वाला जो है इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का अगर हम लोग क्या करें इंटीग्रेशन करें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स, समझे। तो ये सब है, शुरू से देख लीजिए, इतना फार्मूला कम से कम कंठस्थ करना है, ये सब फार्मूला जो है आपको कंठस्थ करना है ना। कंठस्थ कर लेंगे तो हम लोग का 40 नंबर में श्योर है कि हम लोग का कोई नहीं काट सकता। फार्मूला पर ही सवाल है कि नहीं। तो हम लोग
लोग क्या करेंगे, ये सारे फार्मूला को रिवाइज करके, याद करके, ठीक ना, बैक करके देख लीजिएगा ये सब। उसके बाद हम लोग फिर इससे आगे फार्मूला कल देखेंगे, मतलब 10-12 फार्मूला और बच गया, वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर पे चलेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक ना। धन्यवाद। ठीक है, चलिए धन्यवाद।